गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपसे रिलेटेड है, बच्चों से, कि पीएच परिवर्तन के कारण दंतशय का मतलब होता है जिसको आप कैविटीज़ बोलते हो ना, कि हमारे दांतों में कीड़ा लग गया है, कैविटीज़ हो गई हैं। तो ये जो कीड़ा लग गया है ये सब क्या होता है? तो कोई कीड़ा नहीं लगा है, ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। हुआ क्या है, देखो, हमारा जो मुंह होता है उसके अंदर आप खाना खाते हो आराम से, उससे खाना खाने के बाद अगर आप उसको वॉश नहीं करते हो, मुंह को अच्छी तरीके से नहीं कूला करते हो, तो जो आपने खाना खाया वो कहीं कहीं क्या हो जाएगा, आपके मुंह में रह जाएगा। तो जो मुंह में रहेगा उसके बाद अब आपको पता है जब कोई जगह पे कूड़ा कचरा फंस जाता है तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जब अपना काम शुरू करते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ पर अमल उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो खाना बचा है उसका काम फिनिश करना शुरू करते हैं, अपना खाना खाना शुरू करते हैं। और जब वो खाना खाएंगे आपका जो दांतों में फंसा हुआ है, तो वहाँ पर वो क्या यूज़ कर मतलब सॉरी क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड, अम्ल। तो वो अम्ल जो है, जो आपके मुंह का पीएच जो होता है वो घटा देता है। आपका पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है तो आपका जो दांतों के ऊपर जो सफ़ेद परत होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, हालांकि इनेमल जो होता है पानी में नहीं घुलता है। इनेमल जो होता है आपके शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, बूंद बूंद करके तो पत्थर भी टूट जाता है। उसी तरीके से आप जब खाना खा के कूला नहीं करते हो तो धीरे धीरे जो आपके मुंह में उन बैक्टीरिया की वजह से जो एसिड बन रहा होता है उसका पीएच 5 जब वो 5.5 से कम होने लग जाता है तो आपका वो दांत जो है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। अब इसको ध्यान से समझो, ये देखो क्या हो गया। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय मतलब दांतों की हानि शुरू हो जाती है। दांतों में जो इनेमल होता है, इनेमल जो होता है वो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट से बना होता है। अब ये जो है पानी में नहीं घुलता, लेकिन अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो पीएच का मान इतना कम होने पर ये धीरे धीरे संचारित होने लग जाता है। तो इस वजह से आपका दांत अब धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो कैविटी लग गई। तो आप इसको रोक सकते हो, सिर्फ एक काम करना है, मुंह की सफाई। और वो आप कैसे कर सकते हो पता ही है आपको, कूला करना है। जब भी खाना खाओ उसके बाद कूला करना है। एक सुबह आपने दंत मंजन टूथपेस्ट करनी है और आपको एक बार शाम को ब्रश करनी है, बस इतना करो, आपके दांत हमेशा हेल्दी रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है कि पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कभी आपको ततैये ने काटा है, दर्द होता है ना बहुत। मधुमक्खी ने काटा है, दर्द होता है। क्यों होता है? हाँ, क्योंकि जब वो डंक मारते हैं तो वो एक एसिड आपकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, और अगर एसिड बॉडी पे जाएगा, खून में जाएगा, तो दर्द तो होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पे, कभी आपने सुना है कि क्या बोलते हैं लोग ये बोलते हैं जैसे लोहा लगा लो या टूथपेस्ट लगा लो। टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय। लोहा कैसा होता है, जंग लगा है ना उसके, क्षारीय। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है। मीठा सोडा लगा लो, क्या होता है वो, क्षारीय। क्या मतलब हुआ, आपकी बॉडी में जो बाइट करने से जो अमल गया हुआ है उस अमल को अगर किसी तरीके से हम कम कर दें तो आपको जलन और सूजन दोनों ही कम हो जाएंगी। ठीक है। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि किस किस से कौन कौन सा एसिड बनता है। ठीक है। तो देखो, इसमें हमने मधुमक्खी के डंक के बारे में पढ़ा है। तो मधुमक्खी का डंक हो, चाहे ततैया का डंक हो, चाहे किसी भी इंसेक्ट का हो, लगभग सबके अंदर होता है मिथेनोइक एसिड। कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड। इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, जैसे अभी यहाँ पे दिखा रखा है ये। बेटा ये टेबल आपने पूरी लिखनी है आपकी नोटबुक में, छुट्टी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये वाली बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। पेपर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें से पक्का आता है कि बताओ टमाटर का कौन सा अमल। ठीक है ना। तो ये वाली टेबल पूरी आपको नोटबुक में लिखी होनी चाहिए। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या है। देखो, डंक कौन सा भी है, चींटी का डंक हो चाहे नेटल। नेटल एक पौधा होता है बेटा, जो अगर उसके पत्ती का कोना भी लग जाए ना तो इतना ही दर्द होता है जितना मधुमक्खी काटती है। ठीक है। तो नेटल एक पौधा होता है जो अपनी आत्मरक्षा के लिए पत्तों के अंदर ये डंक रखता है। डंक मतलब ऐसा नहीं है कि वो काटेगा आपको, कई बार नुकीले पत्ते नहीं होते हैं,
तो वो वाला पता है, और वो फिर उसके अंदर एसिड होता है, और दोनों के अंदर एक ही एसिड होता है, तो आप इनको एक तरीके से याद कर सकते हो, मिथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। कौन सा? मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक एसिड। इसके बाद आते हैं हम सबसे पहले पे सिरका। सिरका को बोलते हैं बेटा विनेगर। सफ़ेद रंग का पानी देखा होगा कभी, चाउमीन बनाते वक्त डालते हैं लोग, तो सिरका होता है उसका नाम, और इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। और उसके अंदर होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, ठीक है। आएगा भी आपके 4th चैप्टर में, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला भी आएगा। उसके बाद आते हैं हम संतरा। संतरा हो चाहे नींबू हो, दोनों के अंदर देखो, संतरा और नींबू दोनों के अंदर एक ही एसिड होता है, क्योंकि दोनों ही सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे हैं ना, तो सिट्रिक अम्ल। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, और दूध, दूध जो खट्टा हो जाता है मतलब ख़राब हो जाता है, जो बैठ जाता है जिसको बोलते हैं, और दही, उनके अंदर होता है लैक्टिक अम्ल। अगर आप दूध की बात करोगे, सिंपल दूध की जो बिल्कुल सही है, तो उसमें बेटा लैक्टोज शुगर होता है। कौन सा? लैक्टोज शुगर होती है, उसमें ये एसिड नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा देर तक रखोगे तो धीरे धीरे बैक्टीरिया जो होते हैं वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए वो दूध फट जाता है अगर आप गर्म नहीं करोगे तो, ठीक है। तो हमारे दूध के अंदर लैक्टोज शुगर किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वो लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क है, ये आपने टेबल लिखनी है, प्लस आपने वो दंत शय में आपको ये पता होना चाहिए इनेमल किससे बना होता है और दंत शय क्यों होता है, ठीक है। आज के लिए बहुत है इतना। थैंक यू क्लास।